जनप्रतिनिधि, विधायक तथा अधिकारी कर्मचारी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य जन कल्याण का कार्य करना होता है। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने 18 विभागों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्य में अनदेखी या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन विभागों के विकास कार्य एवं योजनाओं के लक्ष्य अपूर्ण हैं तथा अप्रारंभ हैं, उनकी जांच कर तत्काल जनहित में चालू कराएं। श्री गुर्जर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना के चलते शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर शिक्षण शुल्क का दबाव नहीं बनाया जाए। वहीं शासन की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कोई भी छात्र शासकीय अशासकीय विद्यालय का छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें शासन की योजना अनुसार वितरण कार्य हो। बंद पड़ी स्मार्ट एवं हेड स्टार्टर क्लास को तत्काल चालू कराया जाए। मतलब जो प्रपत्र भेजे गए थे, प्रपत्र एक में जो है कुल 179 केंद्र संचालित हैं, जिसमें 166 आंगनबाड़ी, 13 मिनी आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्वीकृत 166 पदों के विरुद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 165 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्तमान में नियुक्त होकर कार्यरत हैं। जो एक रिक्त पद है, यह भी वर्तमान में नियुक्ति की प्रक्रिया में है। दावे आपत्ति समिति की बैठक हो चुकी है और इसके निराकरण की कार्रवाई अपेक्षित है। ये कब तक हो जाएगा सर? बस जैसे सीओ जिला पंचायत की ओर से जो है निराकरण का निर्देश प्राप्त होते ही नियुक्ति आदेश जारी करना है। टाइम पीरियड तो होगा सर? संभवतः इस महीने में हो जाएगा सर। एक ग्राम मालाखेड़ी और एक घिनौदा क्रमांक 2 में। तो घिनौदा क्रमांक 2 के पद की पूर्ति की कार्रवाई भी वो कार्यकर्ता के अनुसार ही जो है दावे आपत्ति में अभी प्रचलित है। मालाखेड़ी में जरूर विगत 4 वर्षों से पद रिक्त है। वहाँ कक्षा 5 शैक्षणिक योग्यता वाला कोई भी आवेदक आवेदन नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या नियम है? इसके लिए नियम ये है कि एक तो वहाँ की निवासी होना चाहिए आवेदक, उसी गांव की जहाँ पद रिक्त है। दूसरे, उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 उत्तीर्ण होना है। मेरा निवेदन है कि यदि वहाँ पर उसमें जो प्रावधान है उसमें शैक्षणिक योग्यता में छूट के लिए जो है प्रस्ताव जो है भोपाल गया हुआ है और शासन स्तर से छूट देने पे शैक्षणिक योग्यता में अगर शिथिलता वहाँ से जारी होती तो उसके आधार पर जो है फिर योग्यता की बंदिश नहीं रहेगी और नियुक्ति हो जाएगी। मतलब शासन स्तर पर प्रस्ताव गया हुआ है। स्पेशल कंडीशन में शासन ही छूट देगी। मतलब वैसे छूट नहीं है कि अगर आपको नहीं मिल रहे तो, जबकि वो 5वीं पास हैं, मालाखेड़ी में 5वीं पास हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, सक्षम परिवारों से हैं और जो करना चाहते हैं उनकी योग्यता 5वीं नहीं है। ठीक अर्जित किए हुए हैं। 2017-18 में 1183 प्रकरण बनाए। एक बार समीक्षा कर ले आप खुद भी। सर, पहले पेज पे कार्यालय के कर्मचारियों की जानकारी साथ सुपरवाइजर स्टाफ की है। उसके दूसरे पे दोनों ही पद भरे हैं सर अपने यहाँ पे। ऐसी स्थिति सहायिका भी पद पूर्ति है 100%। मिनी आंगनबाड़ी के अंदर 7 और 7 ही पद पूरे भरे हैं। नहीं, आप तो बता रहे वार्ड नंबर 3 में कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 6 में सहायिका, इसके पद रिक्त बता रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये वाला रख लीजिए, उसमें ही जानकारी मैं बता देता हूँ। संजय चूड़ा भी वर्तमान में जो आपने आपत्ति की थी सर उस समय में, तब से उसका कार्य बंद है। और मीटिंग में भी मैंने ये बोला था कि आप लोग पुराने फोटोकॉपी करवा के दे देते हो। वो चूक हो गया, क्षमा चाहता हूँ सर। मैं हर विभाग में ऐसे चलता है, चाहे वो शासन मांगे या कोई मांगे, उठा फटाफट वही फोटोकॉपी करवा के वही पहुँचा देता आप लोग। तो इसका ध्यान रखो। लगातार अपनी 90% से ऊपर की उपलब्धि रही है। 2017-18 में 663 प्रकरण, 18-19 में 769 प्रकरण, 2019-20 में 751 प्रकरण और वर्तमान में 166 प्रकरण जब हमने रिपोर्ट किया था जुलाई की स्थिति में है। तो ये अभी क्योंकि तीसरी कोरोना संक्रमण काल के कारण कुछ आवेदन अभी विलंबित है। निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य जैसे गत वर्षों में प्राप्त किया इस साल भी पूरा प्राप्त हासिल करेंगे। अच्छा, ये जो कितने राशि निकल गई सर? अपने आपने जो एक लेटर दिया था जिसके तहत अपन ने वार्डों में भवन मांगे भी हैं, तो चूंकि नया भवन अभी शासन से स्वीकृत हो गया, दुर्गापुरा में क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है?
सर दुर्गापुरम भवन पूरा हो गया है, सिर्फ उसका फिनिशिंग स्तर बाकी है, सीसी जारी होना बाकी है सर। अपने 4 निर्माणाधीन भवन थे, चारों लगभग पूरे हो गए हैं। सिर्फ आंगनवाड़ी एक जो दुर्गापुरा वाला केंद्र है वहाँ नहीं चल रही है। सभी केंद्रों पर गतिविधियाँ टीकाकरण का कार्य चालू करवा दिया सर आपने। मेरे पहले जो परियोजना अधिकारी थे उनका ट्रांसफर उज्जैन हो गया है। अंतर्गत अप्रैल से जुलाई की अभी तक की प्रगति जो है 227 है, उसमें से 130 की पूर्ति कर पाए हैं। 57% हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ है जुलाई तक। अभी दिए यानी कि 10 कर्मचारी उपस्थित है, उसमें से 6 सुपरवाइजर है और एक लाडली का हमारे यहाँ जो है वो अजय बालुनिया जी है, एक बाबू है, सुषमा कश्यप है, एक हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है जो यानी कि ओम प्रकाश सोनी है, एक भक्ति है विजय कुमार बैरागी। सुपरवाइजर के साथ में मैं एक यानी कि प्रभार में चल रही हूँ। अभी जुलाई तक की जो प्रगति है वो हमारा लक्ष्य 227 था, उसमें से 130 की पूर्ति कर पाए हैं। अभी तक हमारा 57% यानी कि लक्ष्य प्राप्ति हुई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हमारा लक्ष्य यानी कि 1271 है, उसमें से 428 हम जुलाई तक कर पाए हैं और 428 तक जुलाई तक करना था हमको, 326 कर पाए। 76 यानी कि प्रतिशत हमारा इस पिछले माह तक यानी कि पूर्ति कर पाए सर। स्वीकृति भवन हमारे कुल 97 है, उसमें अन्य विभागीय भवन जो है 69 है, किराया भवन हमारे कुल 23 है। विभागीय भवनों में से 35 भवन निर्माणाधीन है एवं एक भवन अप्रारंभ है रोहल खुर्द का जो है यानी कि इतनी लक्ष्य पूर्ति नहीं कर पाए हैं, इसलिए कुल हमारे यानी कि परियोजना के अंतर्गत 19 ही प्रकरण यानी कि एनआरसी में भर्ती हुए। अब तो चालू हो गया ना, चालू तो हो गया है लेकिन हितग्राही इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता जाने के लिए। जहाँ हमेशा समस्या आ रही थी तो करीब 8 महीने से वहाँ कोई समस्या नहीं सर अभी। और आगे भी मैं एक डॉक्टर को और कर दिया सर चापा खेड़ा वाले, तो वो भी 3 दिन अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। तो इस तरह से सर अपने 2 तो ये हो गए। उनके के 2 डॉक्टर हैं, माड़ावदा में 1 डॉक्टर है सर। अभी 2 लोगों की पोस्टिंग हो गई सर, माड़ावदा चापा खेड़ा में 1 डॉक्टर आ गए, तो उनका उपयोग भी अपन खाचरोद में 3 दिन ले रहे हैं। और इसी तरह से सर RBS के में 1 डॉक्टर हैं और बाकी सर NRC अपनी 3 NRC हैं, बुंदेल नाका खाचरोद। अभी लॉकडाउन जैसा बताया था महिला बाल विकास ने कि अभी सर बच्चे आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोविड के कारण, तो थोड़ी उपस्थिति कम है उसमें। इसी तरह 18 गाँव आते हैं जिसमें 218 में अपनी जो आशा हैं 215 आशा हैं, 3 जगह थोड़ा रिक्त है, वहाँ की समस्या है थोड़ी सी। बाकी इसी तरह से सुपरवाइजर 6 हैं सर अपने यहाँ, MPW 4 हैं, ANM 62 है और सर अपने सब सेंटर 49 है, जिसमें से काफ़ी जगह के सब सेंटर की जो उप स्वास्थ्य केंद्र है सर उनकी बिल्डिंग काफ़ी जगह व्यवस्थित नहीं है, मतलब डिसमेंटल के लायक है। तो उसमें बेरछा में सर एक नया वो बना है आयुष विभाग का। बाकी अपनी बिल्डिंग तो ठीक है वहाँ की, बाकी जो व्यवस्थित है वो 3 ही है, बाकी सब जगह ऐसी ही है। 49 में से 3 ही बिल्डिंग जो है ठीक है, नहीं है। तो उनमें सर काम चल रहा है, इंजीनियर को समय समय पर बोला है कि करवा लेंगे वो। इसी तरह से सर NM है तो उसकी मांग कर रखी है सर। इसी तरह से संस्थागत प्रसव की जानकारी जो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक जो है अपने यहाँ कुल संस्थागत प्रसव हुए 4333। उसमें से सर सीजर जो अपने नागदा में सीजर ऑपरेशन होता है सर, तो अपन ने 45 करवाए पिछले साल में। इसी तरह इसमें कुछ सरकार ऐसे मिलती है। हाँ सर, प्रसूति कितने महिलाओं को मिलना बाकी है? उसमें 400 की पेंडेंसी आ रही है, वो थोड़ा सॉफ्टवेयर के कारण है। बेनिफिशियरी जो हितग्राही है ना सर, उसमें कोई नहीं आ रही, अभी तो काफी कम कर दिए सर 400 पेंडेंसी। वो भी सर डाटा पुल नहीं होने का एक टेक्निकल इशू है, तो हम भोपाल लिख रहे हैं बार बार उसके लिए। कई जो शिकायतें हमारी CM हेल्पलाइन पे इसी की होती है, JSY और PSY की, जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना जो 16,000। तो उसके सर अपन ने पिछले साल जो की है प्रसूति सहायता योजना में 2722 प्रकरण थे अपने, जिसमें अपन ने सर 1,74,37,000 का पेमेंट किया है। 400 करीब थे सर। हाँ सर, ये पुरानी पेंडेंसी आपको मैंने अवगत करा था कि पुराने जो अकाउंटेंट उनके समय की है सर। अपने डायलिसिस यूनिट जो लेंटेक द्वारा दान दी गई है
उसमें सर अपन ने 554 डायलिसिस 63 है। ये कौन से के ये हमारे तो अलग कोई तो इसमें सभी गांव थोड़ी सम्मिलित हो गए। एक के गांव में 4-4 5-5 होंगे तो 10 15 20 25 30 गांव होंगे। अभी तो आधे गाँव पहले और रह गए हैं सर। इसमें पहले ये था कि हर पंचायत से ये कम से कम 2 हितग्राही। सेक्रेटरी को जानकर दे के पूरे चीजें चला सकते हैं ना अपन। हाँ 145 हेक्टेयर का लक्ष्य है। हेक्टेयर का लक्ष्य दिया है पूरे विकास का। शासन ने अधिकार दिए कि जितने भी विभाग हैं तहसील में उसमें हम विधायक को समीक्षा करने का अधिकार दिए हैं। हमारा उनकी समीक्षा करने को निर्देशित करने का अधिकार दिए गए। हमने 2 चरणों में इसकी मीटिंग करी, एक 16/7 में करी थी और एक 6/8 में आज करी। आज में हमने जल संसाधन विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नागदा खचोत, शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा विभाग, उद्यानिक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी कौशल, खाद्य विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, प्रदूषण विभाग, खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, जल विभाग, सौर ऊर्जा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग आदि अन्य विभागों की हमने आज समीक्षा करी, जिसमें हमें बहुत सी समीक्षा के दौरान हमने कहा अधिकारी वर्ग का कार्य ठीक है और बहुत सी कमी पाई गई। उन्हें हमने निर्देशित किया है कि इसको सुधार करें, आइंदा इस बात की गलती नहीं हो। तो निश्चित रूप से अधिकारियों का काम संतोषजनक है। हम सब लोग एक टीम के रूप में यह काम कर रहे हैं। हमने उन्हें निर्देशित किया है कि यदि उनको विभाग में कोई अड़चन हो तो हमें अवगत कराएं, जिससे उनकी समस्या को हम अपने स्तर पर निराकरण कर सकें। बस बैठक में कई विभाग के अधिकारी नदारद पाए गए हैं। इसमें सिर्फ हमारे महाविद्यालय के अधिकारी नहीं आए, प्रिंसिपल नागदा खाचोत नहीं आया, जबकि कल हमारी ऐसे तो शिक्षा मंत्री यादव जी ने मीटिंग ली, तो उसमें हमारी समीक्षा हो चुकी थी, परंतु आए नहीं, उसको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विधायक जी, कल जो समीक्षा बैठक लिए गए अपने नागदा खाचोत के लिए क्या विशेष जो हमने जहाँ हमने नया कोर्स प्रारंभ करने की हमने मांग करी है, जहाँ हम स्टाफ की कमी है हमारे और बिल्डिंग की भी कमी है, कंप्यूटर लैब, इन सब बातों के लिए हमने माननीय मंत्री जी से कहा। माननीय मंत्री जी आश्वस्त करा के मांगों पर शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा।